बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, ये वीडियो बनाने का मकसद एक है कि जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने जो ख़बरें आई हुई थी कि पाकिस्तान इंडिया से वैक्सीन ख़रीद रहा है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो वो वीडियो का मैं असल में पूरा बैकग्राउंड नहीं बता सका था कि मैंने ये क्यों कहा था कि इसकी क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। और जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कई दफ़ा, तो मेरा चैनल ना तो ये पॉलिटिकल चैनल है और ना ही कि पॉलिटिक्स की मैं बात करता हूँ। ये एक प्योरली चैनल, एक साइंटिफिक चैनल है जिसमें इन्फेक्शन कंट्रोल और इस तरह की चीज़ों के ऊपर मैं वो बनाता हूँ वीडियोस। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि उसमें असल में वो मैंने क्यों इस तरह की बात की थी। तो उसके ऊपर थोड़ी सी जो भी लोगों के अंदर थोड़ी गलतफहमी है कि मैंने शायद पॉलिटिकल उसको जो है ना वो एंगल दिया है, तो वो मैं आपको आज बता देता हूँ। कुछ लोग हैं उनके भी कमेंट्स आए हुए थे इस तरह के कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए और हम पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है तो हम क्यों लगवाएं वैक्सीन। वो मैं आपको आज क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो उसमें सबसे पहली क्लैरिफिकेशन तो ये है कि ये जब ये आर्टिकल लिखा गया ना इंडियन एक्सप्रेस में, जिसकी मैंने वो वीडियो में बात की थी, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा था कि पाकिस्तान इंडिया से वैक्सीन ले रहा है और इससे जो सीज़ फायर जो कश्मीर के अंदर है उस पर इम्पेक्ट पड़ेगा और रिलेशंस अच्छे होंगे ये वो। तो एक ये चीज़ थी। इसके बाद हुआ ये कि हमारे एक बहुत अच्छे सीनियर सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, वो आजकल कोई हुकूमत से ज़्यादा नाराज़ हैं और वो आर्मी से तो पहले ही नाराज़ रहते हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर ट्वीट किया एक, और वो ट्वीट ऐसा था कि जैसे उसमें लिखा था उन्होंने कि उसका जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल था उसका भी उन्होंने रेफरेंस दिया और उन्होंने कहा कि जिस इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इमरान खान जो हिटलर कहते थे, और अब ऐसा क्या हो गया कि एकदम से अब उनसे ये वैक्सीन भी ले रहे हैं। तो ये इसके ऊपर उन्होंने इस तरह का ट्वीट एक किया। तो वो ट्वीट की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई थी, क्योंकि और भी लोगों ने इस तरह की जो है ना वो बातें की हुई थी कि ये इंडिया से क्यों वैक्सीन ले रहे हैं। तो एक तरफ कहते हैं कि हमारे रिलेशन उनके साथ अच्छे नहीं हैं या कश्मीर का प्रॉब्लम है तो ये उनसे वैक्सीन क्यों ख़रीद रहे हैं। तो मैंने उसके ऊपर सिर्फ वीडियो इसलिए बनाई थी कि लोगों को सिर्फ ये बताना मकसद था कि ये कोई बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं है, ये कोई बिज़नेस डील नहीं है, ये कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के दरमियान कोई बिज़नेस डील नहीं थी। ये सिर्फ ये था कि WHO की तरफ से जो कोवैक्स फैसिलिटी है जो उसकी तरफ से यहाँ पे वैक्सीन आनी है, और वो इंडिया की कंपनी है SII जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बनेगी। और एस्ट्राजेनेका ने जो एग्रीमेंट किया हुआ WHO के साथ कि हम आपको वैक्सीन देंगे कोवैक्स के अंदर, तो उसके थ्रू पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन आनी है। उसका मकसद ये बताना था कि ये कोई बायलैटरल डील नहीं है, कोई बिजनेस डील नहीं है, ये WHO का कोवैक्स फैसिलिटी के थ्रू पाकिस्तान को वैक्सीन मिलनी है और इंडिया के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो वैक्सीन बना रहा है और वहाँ से वैक्सीन आनी है। तो ये एक WHO का एक डिसीजन है जो लोअर इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज़ को वैक्सीन मिलनी है। तो ये एक मकसद था बताने का कि आप इस तरह का इसको पॉलिटिकल एंगल ना दें जिस तरह हामिद मीर ने दिया हुआ है कि ये कोई पाकिस्तान इंडिया से वैक्सीन ख़रीद रहा है या उनको पेमेंट करनी है, कुछ करना है। तो ये बात थी। और दूसरा ये है कि कुछ हमारे इंडियन नज़रात में ये लिखा हुआ है कि शायद मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया में कैपेबिलिटी नहीं है वैक्सीन बनाने की और ये WHO बना के दे रहा है या एस्ट्राजेनेका बना के दे रहा है। ये बात हरगिज़ नहीं है। मैं पहले अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ये मैं पहले भी बताया कि इंडिया के अंदर खुद इंडिया बना रहा है जो एक कोवैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक बना रहा है, वो इंडिया की अपनी बनाई हुई वैक्सीन है, वो इंडिया बिल्कुल कैपेबल है बनाने का, उसके ऊपर कोई हम बात नहीं कर रहे थे। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी बहुत बड़ी कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लेकिन जो ये एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो आनी है कोवैक्स के थ्रू, तो वो मैं बात कर रहा था कि वो प्लेटफॉर्म एस्ट्राजेनेका का ऑक्सफोर्ड का है, वो वैक्सीन उनकी है, सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसको बना रहा है और वो पाकिस्तान को बेच नहीं रहा, ये कोवैक्स के थ्रू आएगी। तो ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन थी जो मेरा ख्याल था कि मैं क्लैरिफाई कर दूं ताकि लोगों के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ना रहे कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा था कि इंडिया कैपेबल नहीं है वैक्सीन बनाने का, या मैं पाकिस्तान के अंदर कोई लोगों से ये कह रहा था कि हमें वैक्सीन ये नहीं लगवानी चाहिए। तो बेसिक जो बैकग्राउंड था वो ये था कि वो आर्टिकल लिखा गया जो कि आर्टिकल पॉलिटिकल बना दिया गया, क्योंकि वो इस तरह की बात नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया से इसलिए वैक्सीन ले रहा है कि अच्छे रिलेशन होने के लिए है, वो कोवैक्स के थ्रू आ रही है वैक्सीन, तो इस तरह से आएगी। दूसरा ये भी था कि जो लोग फिर उस आर्टिकल को लेके तो नफ़रत फैलाने के लिए या गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो ट्वीट किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने कोई जो है ना इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने शुरू कर दिए इसलिए वैक्सीन ले रहा है। तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इसको क्लैरिफाई करना था, क्योंकि मैं अपने नॉलेज की बेस पे जितना भी फैक्ट्स लोगों को बता सकता हूँ तो वो मेरी कोशिश होती है, उसमें पॉलिटिकल कोई भी ना डिस्कशन होता है ना उसका एंगलिंग होती है। तो ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन थी जो मेरा ख्याल था कि मैं क्लैरिफिकेशन दे दूँ। तो एक दफ़ा फिर पुराना वही मैसेज, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच जाया करें। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।